हे एक चीज बताओ, स्टैटिक जीके के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ड्यूएलएलबी एंड कितने? So guys, I hope you all are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, एक चीज बताओ, क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं? नहीं, नॉट होलसम बट विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक जीके। एंड इफ नो, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहता है स्टैटिक जीके का? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के चक्कर में हम मिस आउट कर देते हैं कि स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन रहता है एंड क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एंड क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो टुडे वी वुड बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द स्टैटिक जीके ऑफ ड्यूएलएलबी। हम स्पेसिफिकली 2018 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर्स की स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे एंड उससे आपको क्या बेनिफिट होगा टू वॉच द वीडियो टिल एंड। कोई आपको मोटिवेशन भी तो चाहिए ना, तो आपको होंगे 4 बेनिफिट्स। क्या? सबसे पहली चीज आपको पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो आर यू एबल टू एड्रेस दोस। अगर इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपको कोई बताता है या मैं आपको आपसे पूछती हूँ तो आपसे क्या वो हो पा रहे हैं, तो यू वुड गेट अ रियलिटी चेक। सेकेंड चीज आपको पता लगेगी कि टोटल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, मतलब पॉलिटी को हटा दो, करंट अफेयर्स को हटा दो, सोलली स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड किन किन कैटेगरीज से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड चीज आपको ये पता लगेगी अगर हमें इसी टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो व्हाट कैन बी द सोर्सेस। क्या कोई और वीडियोस है या कोई और चैनल्स हैं जहां से हम जाके ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फोर्थ चीज आपको सर्टेनिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक जीके, जिसको लेके आप सब बहुत कंफ्यूज हो कि स्टैटिक जीके में क्या कवर करना है, कितना कवर करना है, कहां से कवर करना है। तो वो सब आपके डाउट्स इवेपोरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इन 4 चीजों के लिए आई थिंक यू गोना वॉच दिस वीडियो टिल एंड। And guys, also if you have not subscribed to my channel, have not hit the bell icon so far, then do the same and like तब करना अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए, यूजफुल लगे तो। Without further ado, let's get started. So guys, here I have segregated all the questions of static GK from past year DULLB exams. कहाँ से कहाँ तक? 2021 से 2018 तक। ठीक है, सो हम 2021 से शुरू करने वाले हैं। सो इस वीडियो का बेसिक मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको जीके के क्वेश्चंस के आंसर बताऊं प्रीवियस ईयर के, नहीं। इस वीडियो का बेसिक मोटिव है या पर्पस है टू लेट यू नो कि किन किन सोर्सेज को आप फॉलो अप कर सकते हो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द प्रिपरेशन, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके ओवरऑल आपको लगे कि कंप्लीट हो चुका है, एंजाइटी ना रहे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, तो एक दिन का टेन्योर लेना, एक दिन का टाइम उठाना एंड उसमें ये सारे सोर्सेज को एक बार गो थ्रू कर देना। ठीक है, बिकॉज दीज आर MCQ क्वेश्चंस एंड आई थिंक इफ यू हैव रिवाइज्ड इट, लाइक वंस यू डिड इट एंड सेकेंड टाइम यू रिवाइज्ड इट, उसके बाद आई थिंक आप मार्क कर पाओगे इजीली इन द एग्जाम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैंने ऐसी प्रोवाइड की हैं, मोस्ट ऑफ द लिंक्स मैंने ऐसे प्रोवाइड किए हैं जिनके अंदर यू वुड बी प्रोवाइडेड विद सर्टेन ट्रिक्स, टिप्स, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जिससे कि आप इजीली उनको मेमोराइज कर पाओगे, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? बुक्स एंड ऑथर्स से। ठीक है, पॉपुलर ऑथर्स एंड उनकी बुक्स हमें मैच करनी है। तो ये हमारी रीडिंग स्किल्स के बेसिस पे हमें एनालाइज करेगा इन एग्जाम। तो ये बहुत पॉपुलर ऑथर्स हैं सारे, रविंद्रनाथ टैगोर है या फिर ज्योतिबाई फुल्ले है या फिर सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, आप सब ने सुने होंगे इन ऑथर्स के नाम। तो इनकी करेक्ट बुक मैच करनी है कि कौन सी करेक्टली डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑथर्स। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर मान लो खुशवंत सिंह और ट्रेन टू पाकिस्तान अगर हमने नहीं पढ़ी है ये बुक, तो हमें तो याद रहेगा नहीं। एंड इतने सारे फेमस ऑथर हैं, तो क्या हम सबको कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट। बट आई विल सजेस्ट कि 2022 के एटलीस्ट जो ऑथर्स, फेमस ऑथर्स और बुक्स हैं, वो सब एक बार देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। इस लिंक पे आपको जाके मिल जाएगा एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू विद लाइक वीडियो लिंक यूट्यूब से ही, जिसमें कि आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स दिए होंगे और उनकी बहुत रिनाउंड और फेमस बुक्स दी होंगी, तो एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। मूविंग अहेड टू सेकेंड क्वेश्चन। On August 15, 1947, the cabinet of independent India consisted of। अब ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है जी? ये है पॉलिटी की स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था व्हेन आई गिव द गाइडेंस सेशन। अगर आप लोगों ने वो स्टैटिक जीके वाला गाइडेंस सेशन मिस कर दिया है तो आई विल ऐड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई विल ऐड दैट इन द आई बटन, जिससे कि आप पीछे जाके एक बार चेक कर पाओ कि स्ट्रैटेजी के रिस्पेक्ट में, लाइक जीके के रिस्पेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों की। क्योंकि अब तो लास्ट के फ्यू डेज बच गए हैं, आई थिंक
वो वीडियो थोड़ी सी अब ये हो जाएगा कि इतना सारा हम कैसे करें। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्रीफ वीडियो जिसमें कि आप एक दिन में अपनी चीज़ें सब कवर कर पाओगे। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटी से रिलेटेड स्टार्टेड जीके, एंड आई थिंक टिल नाउ यू मस्ट हैव कवर्ड दिस, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सो आंसर इज ए ओनली, ओके, दिस वन, राइट। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर, ठीक है, ईयर बताना है। अब देखो ये हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, रिवॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री क्या है, आप कितना डिटेल में जा सकते हो। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको पता होगा बहुत अच्छे से, किसी की जीके बहुत अच्छी है उसको भी पता होगा, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो फॉर श्योर पता ही होगा, एसएससी की प्रिपरेशन करिए तब भी आपको पता होगा। अब कुछ वो लोग बचे जो बहुत ज़्यादा ही साइंस की तरफ इंक्लाइंड हैं, जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आई सजेस्ट रहन दो इस क्वेश्चन को, बिकॉज लास्ट के फ्यू डेज में आप कितनी हिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी जनरल क्वेश्चन, ये सबको पता होता है 1917 का, ठीक है। तो ये रशियन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे ही अलग अलग रेवोल्यूशन, जैसे लेट्स से बैटल ऑफ प्लासी है, या फिर कुछ टीपू सुल्तान से रिलेटेड है, कुछ ऐसे जो फेमस चीज़ें या इंसिडेंट्स हैं वो आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, एंड उसको आप एक दिन में ग्रैब नहीं कर सकते। सो आई सजेस्ट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर आपको कुछ करना है तो आप एक काम कर सकते हो, एक डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके टाइप करो स्टैटिक जीके विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, एक वीडियो देख लो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब इसके अंदर इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, कैपिटल्स एंड स्टेट्स, ये सबको आना चाहिए। ये मैं नहीं बोलूँगी, अब देखो इसमें मैंने ज्योग्राफी लिख दिया है, बट या ज्योग्राफी भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज है, ये सबको आना ही चाहिए। एंड स्टिल अगर इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी थोड़ी सी वीक है, तो ये 120 क्वेश्चंस की एक वीडियो है। So let me tell you, these are not my videos, these are the videos which I watched when I prepared. So I think these might be helpful to you guys. तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, एंड मैंने वीडियो में भी दिए हुई है, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द PDF of this sheet so that you would be able to reach out the links. और मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगी, तो वहाँ से भी you can go through these. Moving to the next question. Question 5. इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, इनमें से कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला की। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है, आंसर आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो अब डांस फॉर्म्स को रिवाइज करने के लिए दिस इज द वीडियो जहाँ पे आपको इंडियन फोक डांस के सोर्सेज मिल जाएंगे। एंड ये डांस फॉर्म वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इन पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसके लिए 30 मिनट्स देते भी हो, सो दैट्स वर्थ इट फॉर योर 4 मार्क्स, राइट। सो यू कैन टेक अ चांस ओवर इट. Moving to question 6, who chaired the first law commission that prepared the first draft of the Indian Penal Code? ये भी मैं बोलूँगी जीके का क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, जो कि आप सबने अभी तक कवर कर ही ली होगी। तो वी ऑल नो थॉमस मैकुलाय, जो कि बहुत जनरल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 7, how many places of sitting the National Green Tribunal has? Question 7, how many places of sitting National Green Tribunal has? अभी National Green Tribunal को क्वेश्चन लोग बोल देते हैं कि इट्स द पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके, बट आई वुड से इट इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू DOLLB ऑफ कोर्स. तो द थिंग इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, लोकपाल है, लोकयुक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर दिस एग्जाम. If you have not done it till now, then do the same. committee commissions हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम मिस आउट कर देते हैं, पर इनसे 4 मार्क्स फॉर श्योर आपके हैं, ठीक है. तो इनको मिस आउट मत करना इफ़ यू आर प्लानिंग और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड शॉट दिस टाइम, राइट. मूविंग टू क्वेश्चन 8, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. अब देखो जी, हम लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, हम सारे डेज याद नहीं कर सकते, हम चिट्ठी भी नहीं है, तो अब हम क्या करें. अब हम ये करेंगे कि हम बस इम्पॉर्टेंट डेज को मेमोराइज करेंगे. इम्पॉर्टेंट डेज अब दी होते क्या हैं, कोई मुझसे ये पूछेगा. इम्पॉर्टेंट डेज वो होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं सुन रहे हैं. करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो पहली बार लॉन्च हुआ है, कोई डे इंटरनेशनली पहली बार सेलिब्रेट हुआ है, इससे पहले नहीं होता था. और कुछ ऐसे डेज हैं जो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, या फिर हेल्थ के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हैं.
टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर्स डे है, कोविड-19 के लिए जो डे बना, या फिर लॉ के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं, ठीक है, और या अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे, वाटर डे, ये इंपॉर्टेंट हैं. सो इनको मिस आउट मत करना, एक बार कर लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए. सो यू वुड बी एबल टू डू इट. सो हर क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि एवरी क्वेश्चन इज अ 4 मार्कर फॉर यू. तो ये 4 मार्क्स तभी मिलेंगे जब ईच बिट ऑफ दीज जीके क्वेश्चंस यू हैव प्रिपेयर्ड. ठीक है, ये 4 मार्क्स ग्रैब करना इतना आसान नहीं है, बट आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू अगर आप परफेक्टली स्ट्रैटेजाइज करोगे इन लास्ट 1 डे. लास्ट 1 डे एज इन मैं ये बोलूँगी, अगर आपके 15 डेज लेफ्ट है तो एक दिन अगर अपनी स्टैटिक जीके को दे देते हो, 1 से 1.5 दिन, सो दैट्स नॉट अ बिग डील. अगर उससे आपके कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी 12 मार्क्स बन रहे हैं तो. आर यू गेटिंग मी? तो फुल फ्लेज उसको छोड़ के मत चले जाना, ट्राई कुछ ना कुछ पक्का. आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू अ फ्यू आउट ऑफ दोज जो वो देने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत जनरल जीके देते हैं यूजुअली. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा हाँ, मैंने इसकी एक वीडियो डाली है, मतलब मैंने नहीं डाली है, दिस इज़ फ्रॉम सम अदर चैनल, बट दिस वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल टू मी. इन दिस शी टॉट विथ सर्टन ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे कि हमें इजीली मेमोराइज हो जाते हैं डेज. अगर मन हो तो देख लेना, आई विल ऐड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अगर नहीं हो तो यू कैन लीव ऑन इट. मूविंग फॉरदर, क्वेश्चन 9, एडवोकेट MC मेहता इज नोन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. अब ये भी एक बहुत जनरल क्वेश्चन है. अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा किसके रिस्पेक्ट में, इन्वायरमेंटल लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में ही इज़ रियली फेमस, राइट. तो आप अगर करंट अफेयर्स लीगल के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत भी फॉलो अप कर रहे हो ना, तो यू श्योर वुड बी नोइंग इट. तो करंट अफेयर्स विद जीके करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. मूविंग फॉरदर, क्वेश्चन 10, in which of the following cases the Supreme Court of India made it mandatory? क्या mandatory किया? Of the candidates contesting election to the legislature and their spouse to declare their source of income. Source of income declare करनी है किसको? जो भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उनको. अभी किस केस में आया? अब देखो, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा फेमस केस नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस एज इन जिनको हम बहुत ज़्यादा लैंडमार्क बोलते हैं ना, ये उनमें से एक केस नहीं है, बट दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट केस. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, जो एग्जामिनर को लग जाएगा इम्पॉर्टेंट है वो दे देते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, आई विल से इट अगैन. तो जस्ट वो कर लो, जस्ट 50 to 60 जजमेंट्स जो आपको लगता है कि बहुत क्रूशल है, यूजुअली आती हैं इन एग्जाम्स, आइदर दैट बी जुडिशरी, आइदर दैट बी SSC, आइदर दैट बी एनी एग्जाम. तो उनको बस प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज दीज जजमेंट्स कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन इनसे बनते ही बनते हैं. ठीक है, वी हैड इन 2021 अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस आई बिलीव आउट ऑफ दीज, एंड ऑल्सो 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू दीज जजमेंट्स. तो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू DULLB. एंड दीज आर द 2 वीडियोज. अगर देखना चाहो तो देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इन दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन विद सर्टेन ट्रिक्स एंड आई हैव ट्राइड टू कवर मोर एंड मोर जजमेंट्स इन दिस विद एक्सप्लेनेशन कि किस जजमेंट में क्या हुआ था, क्या एक लाइनर है जो आपको हर जजमेंट का पता होना चाहिए, वो आपका इससे हो जाएगा वाइंड अप. ठीक है जी. Question 11, in which of the following cases did the Supreme Court of India hold that seeking votes in the name of voters' religion amounts to corrupt practices? ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया. करप्ट प्रैक्टिसेस हो जाएंगी अगर आप रिलीजन के बेसिस पे किसी से वोट मांग रहे हो, ये कह रहे हो कि आप हिंदू, मैं हिंदू, मुझे वोट करो. नहीं, ठीक है, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस है. अभी किस केस में बोला, ये भी इतना पॉपुलर केस नहीं है. एंड अब सम पीपल वुड बी सेइंग कि कितने केसेस लर्न करें, इतने सारे केसेस हमने करे, अगर उनमें से भी कोई नहीं है देन. सो द आंसर टू दिस इज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप. कुछ क्वेश्चंस ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं दैट एग्जामिनर जस्ट थ्रो एट यू थिंकिंग कि यू गोना फॉल इनटू द ट्रैप. एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये वाले ट्रैप क्वेश्चन होते हैं ना, इससे आपका खाली -1 नहीं होता है, -5 होता है. नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि यार ये क्या बोल रही है, 5 कैसे माइनस होएगा. तो द थिंग इज आप इन क्वेश्चंस को काउंट करते हो +4 एंड हो जाता है -1. जब आप अपने एग्जाम के बाद आके सोचोगे ना कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो यू वुड बी काउंटिंग योर मार्क्स. ऑफ कोर्स हम सब ने किया था, तो +4 आप काउंट कर लोगे उस क्वेश्चन का, जबकि आपका होने वाला है -1. तो ओवरऑल आपके इन शॉर्ट आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो गए -1 इन द फाइनल रिजल्ट.
तो इस ट्रैप में मत गिरना, इस ट्रैप में डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, डोंट लाइक गेट इनटू दिस ट्रैप, ट्राई टू स्किप क्वेश्चंस अगर नहीं समझ आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि 50-50 चांसेस है, मुझे 2 ऑप्शंस लग रहे हैं, इन दोनों में से तो पक्का एक है, यू आर श्योर अबाउट इट, देन गो फॉर इट, no problem. But agar you are not sure upon, like you are like somehow dicey upon 3 options, you have 30-30 kind of probability, then I will say don't try those questions, because negative marking है इस एग्जाम में, एंड नेगेटिव मार्क कभी कभार ऐसा होता है हम सब कुछ अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत नेगेटिव मार्क देते हैं, ठीक है, हमने मॉक्स में भी ये बात बहुत बार देखी है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, एक्यूरेसी इज़ द की फॉर दिस एग्जाम टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है जी। मूविंग अहेड, अच्छा हाँ, मैंने ये जजमेंट का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, अगर मेरे पास और कोई वीडियो होगी तो आई विल ऑल्सो ऐड दैट वीडियो, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। दीज वीडियोज आर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स, तो आपको 1-1.5 दिन में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आई एम श्योर, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन 12। अब ये क्वेश्चन है बहुत जनरल, किसका, कुछ नहीं है, बहुत जनरल किसका भी नहीं है, कुछ नहीं है, जीके का क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, बच्चों को भी पता होता है। एंड नाउ आई एम नॉट जजिंग यू ऑन, आई एम नॉट आइंग एट यू, ना ही ये किसी टाइप का टॉन्ट है, आई एम सिंपली सेइंग कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको इनमें भी थोड़ा बहुत डाइसी लगता है कि बहुत टाइम पहले पढ़ा था अब तो याद ही नहीं है, तो मत करना, ठीक है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, इनमें से अगर आपको इवन 1 या 2 भी आते होते हैं ना, तो यू वुड बी इजीली एबल टू मार्क इट, ठीक है जी। तो इनको याद करना, लाइक आई विल से कि ज़्यादातर लोगों को ये आता होता है, एंड तो मोस्ट ऑफ यू गना मार्क इट राइट। तो ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इन्वेंशंस, कितना बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर अभी भी अगर आपको इन्वेंशंस और इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन एंड यू वांट टू कवर दिस, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो प्रोवाइड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, यू कैन कवर दैट, ठीक है जी। Moving ahead, question 13, given below are the statement, one is labeled as assertion और reason वाले भी questions आते हैं with respect to GK। अब assertion में हमें क्या दिया हुआ है, the writing material of pencil is generally made up of graphite, और reason में क्या मिला है, graphite is a good conductor of electricity। सीधे सीधे समझ आ गया ना कि रीज़न, इस चीज़ का रीज़न कि उससे पेंसिल बनती है, इसका रीज़न ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कोई रिलेशन है, कोई आपको कुछ सेंस लग रही है इस बात की, नहीं, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं, अब इसके अंदर क्या है कि अब हमें ये बताना है कि इंडिविजुअली क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इंडिविजुअली ये आपको तभी पता होगा जब आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है, ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स भी नहीं, बहुत जनरल है ये चीज़, 9-10 में हमने पढ़ा ही होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो अगर इफ़ स्टिल यू हैव सम कन्फ्यूजन, तो साइंस रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस की एक बहुत जनरल वीडियो है ऑफ फ्यू क्वेश्चंस जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो मैं उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच द सेम, उससे आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो इतने सिंपल क्वेश्चन हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों के एग्जाम में हाउ दे गोना गिव यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट थ्रू द प्रीवियस ईयर पैटर्न आई कैन से द क्वेश्चन रिमेन क्वाइट ईजी एंड ईजी टू अटेम्प्ट। मूविंग टू द 14th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन बहुत जनरल क्वेश्चन है, हमें सबको पता है, जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत जनरल क्वेश्चन, अगर आप एक रीडर, एक लाइक एवोर्ड रीडर हो जो रीडिंग करते रहते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। अगर आप साइंस से हो तो आपको पता ही होगा, एंड जिनकी जीके बहुत अच्छी है उनको भी पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आई सजेस्ट डोंट हिट रॉन्ग ऑन सच क्वेश्चंस, ट्रैप में मत पड़ना। वो बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, राइट। सो these are such kind of question. Moving to question 15, histology is the study of टिश्यूज़, राइट। तो टिश्यूज़ की स्टडी है। अब इसके अंदर मैं आई से कि ये बहुत, अब कई लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया, ये इसलिए आया बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम 2021 का टाइम, आई रिमेंबर उस टाइम पे करंट अफेयर्स में ये बहुत चल रहा था। वो हम सबको पता है, कोविड-19 के रिस्पेक्ट में बहुत सारा टिश्यूज़ की बात चल रही थी, सेल्स की बात चल रही थी, तो इस रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर आपने न्यूज़पेपर उस टाइम पे पढ़ा होगा ना, लाइक मोस्ट ऑफ अस डिड, तो हम सब ने ये सही किया था। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन डालने का क्या मतलब है, बट यूजुअली बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड जो बहुत जीके वाले क्वेश्चंस हैं ना, वही आते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड,
Question 16. Read the statement. Choose the correct answer of the option given below. A. Chemical name of baking soda is sodium carbonate. Baking soda forms alkaline solution with water. बेकिंग सोडा अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है एंड बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट. अब इन दोनों ही चीज़ों को या दोनों ही स्टेटमेंट को आप तभी समझ पाओगे कहीं ना कहीं अगर आपकी फिजिक्स पे थोड़ी सी ग्रिप है. ठीक है, तो आई से जो साइंस वाले क्वेश्चन मैंने ऊपर प्रोवाइड किए एक बार उनको गो थ्रू कर देना. उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही क्वेश्चन हैं, तो उससे आपका थोड़ा बहुत चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी. एंड ये चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो. तो ये तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जाके डायरेक्टली यूट्यूब पे भी. इफ़ यू गोना टाइप साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके क्वेश्चन तो बहुत इजीली आपको 150 से 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. 1 आवर के टेन्योर में यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस. जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है. Question 17. Which organ of United Nations has accomplished its mandate and ceased to be operational? अब ये सबको पता होता है यूनाइटेड नेशन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जीके हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हम सबको पता है यूनाइटेड नेशन कितना फेवरेट है ना फैकल्टी का. तो DULLB के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डालते हैं ये लोग. तो यूनाइटेड नेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप लोगों ने जीके नहीं करी है देन आई विल से this is the link. I'll also add this wait a second, I'll also add this in the description. तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो. एंड आई एम क्वाइट श्योर इसके बाद आपकी चीज़ें नहीं रहेंगी, ज़्यादा क्वेश्चन आपके कोई बचेंगे नहीं. मोस्ट ऑफ दीज आर कवर्ड. एंड इवन यूनाइटेड नेशन के आपने अगर बेसिक वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 18. हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये सब ने हमने पॉलिटी में या सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ा ही होता है अभी तक. तो आई विल से ये तो बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को फेमस फर्स्ट विमेन और मेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज द फर्स्ट विमेन या फिर हु वाज द फर्स्ट मैन इस स्पेसिफिक फील्ड में, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इसके लिए दोनों वीडियोस हैं, यू कैन चेक दीज आउट. माइट बी वेरी यूजफुल टू यू अगर आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है. ठीक है जी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन है ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा जीके जब हम कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आइदर दैट बी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जुडिशियल के रिस्पेक्ट में जब हम जीके करेंगे तो अभी हमें आइडिया लगेगा. तो हम लोगों को यूजुअली जिन लोगों ने हमने प्रिपेयर किया था तब तक हमें पता था, एंड आप लोगों को भी ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होगी. तो एक बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके रिस्पेक्ट में प्लीज़ एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना. जो भी एक यूनिक पीपल है ना, जैसे ड्यूरिंग द टेन्योर किसी की डेथ हुई, ठीक है, या फिर जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, लॉन्गेस्ट टेन्योर है, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक किसी ने कुछ नया करा या फिर कुछ स्ट्रेंज हुआ. ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की जीके है. अगर आपको गो थ्रू करनी है तो इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. सो नाउ वी आर डन विद 2021. अब हम आ गए हैं 2020 पे. ठीक है जी. 2020 में हम करते हैं पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से बिगनिंग. एज पर द लॉ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया शैल बी ऑपरेटेड बाय. अब ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. द हेड ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड. तो ये हेड ऑफिस वाले जो क्वेश्चन है ना, जो हेड क्वार्टर्स वाले क्वेश्चन हैं, ये भी आ जाते हैं. तो आई सजेस्ट एक हेड क्वार्टर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी वैसे, पर एक हेड क्वार्टर्स वाली वीडियो भी कर लेना विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. कभी कभार वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं. वैसे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कम पूछा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पूछा जाता है, बट स्टिल फॉर द नेम से एक बार इनको गो थ्रू कर देना. जैसे कि इस वाले में आ गया सेबी का, तो इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का आ सकता है हेड क्वार्टर. ठीक है. क्वेश्चन 3. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज? रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इनमें से कौन सा नहीं था? अब ये हमें कैसे पता होगा? जब हमें ये पता होगा कि नोबेल प्राइज के रेसिपिएंट कौन कौन रह चुके हैं. अब हम सब कुछ कैसे याद करें? हम सब कुछ नहीं याद कर सकते. येस, आप सब कुछ नहीं याद कर सकते, बट आई सजेस्ट कि एक बार इसकी जो लिस्ट है ना उसको एक बार गो थ्रू कर लो, जस्ट ऊपर से, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि नोबेल प्राइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू DULLB. नोबेल प्राइज के रिस्पेक्ट में जीके आपको पता होनी चाहिए. नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ था, किसके नाम पर शुरू हुआ था, या फिर
किसने शुरू किया था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके रिस्पेक्ट में, सो ये सब चीज़ें कि इसके फंड्स कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने नोबेल प्राइज़ रिलेटेड जीके वाली भी वीडियो डाली है एंड हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़ की भी एक वीडियो डाली है, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। नोबेल प्राइज़ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है यूजुअली इन एग्जाम, ठीक है जी। Question 4. Which of the following represents the correct order of organizing tennis grand slams in a year? ठीक है, जनवरी टू दिसंबर ग्रैंड स्लैम्स जो हैं, आप लोगों ने करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में ज़रूर ग्रैंड स्लैम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उनका सीक्वेंस पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की जो जीके है वो भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत इंटरफेस फॉर मनी, मतलब भीम जो हमारा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब भीम करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट था, उस टाइम पे बहुत करंटली बातें हो रही थी। तो दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ द पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अलाउ रियल टाइम फंड ट्रांसफर। सेकेंड वॉज इट अलाउज फॉर द लिंकिंग ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग इन इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPOs के लिए अप्लाई करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, एज आई टोल्ड यू करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये मैंने इसमें भी यही लिखा है कि जनरल करंट है ये, तो हम लोगों को एक बार करना चाहिए इसको रिवाइज। तो अब इसमें द आंसर हम लोगों को दिख ही रहा है, 2 ओनली, ओके। So moving ahead, question 6. Which among the following releases the human capital index? Human capital index कौन रिलीज करता है? We all know. अगर आपने इंडेक्सेस एंड सर्च करे होंगे विद रिस्पेक्ट टू योर करंट अफेयर्स तो आप सबको ये पता होगा, वर्ल्ड बैंक है इसका आंसर, वो तो दिख ही रहा है सबको। एंड सो आई विल से कि इंडाइसेस एंड सर्च जो हम लोगों ने करे हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स वो इंपॉर्टेंट है। इंडाइसेस पूछ लेते हैं तो उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना याद से, ठीक है। मूविंग टू द 7th क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम अ क्लासिकल सोलो डांस ओरिजिनेटेड इन, तो लास्ट ईयर भी और ये डांस फॉर्म का क्वेश्चन आया एंड इन ऑल्सो 2020 भी डांस फॉर्म का क्वेश्चन आया, तो दैट्स वाई आई सेड कि डांस फॉर्म से एक बार कर लेना। उसका मैंने लिंक आपको प्रीवियस वाले ईयर के उसमें दे ही दिया एनालिसिस में, तो आप वहाँ से एक बार लिंक को देखना एंड उसको एक बार रिवाइज कर लेना, गो थ्रू कर लेना। 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स में आया है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या तो डांस फॉर्म या फिर फूड से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस स्टेट का कौन सा पॉपुलर फूड है, या फिर किस जोग्राफिकल इंडिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है कि कोई न्यू लेटेस्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन अगर अनाउंस हुआ है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। क्वेश्चन 8. विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर USB इन रिलेशन ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर। अब ये आ गया हमारा कंप्यूटर्स के रिस्पेक्ट में जनरल क्वेश्चंस, जो जनरल फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये SSC में भी बहुत बार आते हैं सच क्वेश्चंस, तो इसलिए कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में जो GK है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार कर लेना। आई हैव एडेड अ वीडियो जिसके अंदर आपको सब सारे जनरल वाले जो क्वेश्चंस हैं MCQ फॉर्म में मिलेंगे, तो इसको एक बार क्विक गो थ्रू कर लेना। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट स्टिल फॉर नेम से एक बार रिवाइज कर लेना, क्या पता एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। मूविंग टू द 9th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिपार्टाइट UN एजेंसी, ठीक है। UN की एजेंसी, ट्रिपार्टाइट UN एजेंसी के बारे में पूछा है, तो अब यूनाइटेड नेशन के रिस्पेक्ट में GK मैंने ऐसे के आपको कहा ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेना। UN के रिस्पेक्ट में GK के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Moving to question 10. Which one of the following was established by Rome Statute? Rome Statute में कौन सा establish हुआ था इनमें से? So the answer to is International Criminal Court. अब ये जो statutes हैं, protocols हैं, treaties हैं, ये हम सब कुछ नहीं कर सकते, पर हम वो तो कर सकते हैं ना जो लॉ के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोम स्टैच्यूट लॉ के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी सिमिलरली जो इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, जो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, लॉ के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, या फिर बहुत करंट है, तो उन सबको रिवाइज ज़रूर कर लेना याद से। Which one of the following is question 11. Which one of the following is not a principal organ of United Nation? एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। अब ये दोबारा से यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन आ गया जो कि हमें पता है इंपॉर्टेंट है। एंड ह्यूमन राइट काउंसिल एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं? जो अपने मेन हम ऑर्गन्स काउंट करते हैं उनमें से एक नहीं है, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन वाली वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question 12. The United Nations Conference on Environment and Development is also known as. You need to learn how to skip a question. वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में बहुत यूजफुल रहता है. ऐसा नहीं करना है कि मॉक अगर अटेम्प्ट किया या फिर लेट्स से ओरिजिनल रियल एग्जाम में हम बैठे हैं तो हम फर्स्ट राउंड में तो हम सब कुछ बस जो हमें आता है वो कर देते हैं. सेकेंड राउंड में हमें क्या करना होता है, जो हमें 50-50 लग रहे हैं. तो अगर आप थर्ड राउंड भी मार रहे हो ना, तो थर्ड राउंड में ये नहीं करना है कि जो 30-40 लग रहे हैं वो भी कर दिए. नहीं, रहन दो. क्योंकि क्या होता है ना, वो 30-40 के चक्कर में ना जो पॉजिटिव मार्किंग है उन सबको भी हम नेगेटिव करा के आते हैं. तो थर्ड राउंड में बी कॉशियस कि हम ये गलती ना करें. ट्राई टू स्केप एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. बस अपनी एक्यूरेसी को ट्राई करना कि मैक्सिमम रखो. एंड जो क्वेश्चंस की अपनी लिमिट लेके चल रहे हो, एक लिमिट लेके चलना. मतलब ये मैं सोचना कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा, दैट्स इम्पॉसिबल. बट ये अगर आपने लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल जो अपना 300 प्लस का टारगेट बना रहे हैं, उनके मार्क्स में भी 300 प्लस आ रहे हैं. दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड. मतलब मैं अभी उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नॉर्मल मिडिल लेवल पे हैं, ठीक है, जो 250-260 जिनके अभी आ रहे हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. आप लोगों के लिए मैं सिंपल से एडवाइस करूँगी, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर एक्यूरेसी एंड लिमिट योर अटेम्प्ट. ठीक है, अटेम्प्ट जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा नेगेटिव के चांस हैं अगर आपको श्योरिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर आंसर्स. तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, सोच के एग्ज़ाम देना. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 13. विच अमंग द फॉलोइंग इज मैंने बोला इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक बार देख लेना. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन की ट्रीटी सबको पता ही होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. बट अगर आपके एग्जाम में थोड़ी ऐसे कोई डिफरेंस ट्रीटी आती है तो मैंने इधर डाल दिया है इन सभी ट्रीटीज़ के बारे में, इसके अंदर दिया हुआ है इस वीडियो में. सो एक बार इसको गो थ्रू कर देना. आई थिंक 10-15 मिनट्स की वीडियो है, तो एक बार आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इनके अंदर होता क्या है बेसिकली. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 14 in Navtej Singh Johar case dealing with transgender. Question 14 in Navtej Singh Johar case dealing with transgender issues, the Supreme Court of India asked the center to include them in. सेंटर ने उनको किस में इंक्लूड करने को बोला? अदर बैकवर्ड क्लासेस में, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस में, या फिर नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है अदर बैकवर्ड क्लास. अदर बैकवर्ड क्लास वुड बी द राइट आंसर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है किस केस में, नवतेज सिंह जौहर के केस में. तो ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? इसको आप दोनों में ले सकते हो, जीके में भी ले सकते हो और करंट अफेयर्स में भी ले सकते हो. बट आई गॉट टू नो इट अबाउट इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स. तो मैंने इसको करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में ही कंसिडर करा था. बट आप इसको जीके के रिस्पेक्ट में भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नवतेज सिंह जौहर का जो केस है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है. ठीक है, मूविंग अहेड. So we are now on 2019. So the very first question to be considered is World Intellectual Property Day is celebrated on, which is 26th April. We all know it about it. तो general knowledge with respect to intellectual property right भी important हो जाता है. As I said कि days और dates आप सब नहीं कर सकते, but at least जो आपके syllabus में है उन सबको तो miss मत करना. Moving to the second question, in which landmark judgment did Supreme Court of India decriminalize homosexuality? वी ऑल नो नवतेज सिंह जौहर. तो इस वजह से हमारे जो करंट के रिस्पेक्ट में है जो जजमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ऑल्सो लैंडमार्क जजमेंट भी हमारी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स, किस जजमेंट में रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल जो था सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था विद रिस्पेक्ट टू डेथ पेनल्टीज, कौन सी जजमेंट थी वो? सो इट वॉज बच्चन सिंह. ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बच्चे क्या होते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर. या फिर बच्चन, जो बच्चन अमिताभ बच्चन हैं वो क्या है? रेयर हैं इंडिया के लिए बहुत. तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी, इसलिए जीके का पार्ट है. इन विच ईयर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो आई विल कंसिडर इट अ पॉलिटी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये पॉलिटी में करा था. ठीक है, तो आप लोगों को भी, मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा. सो इसको इसलिए मैंने जनरल पॉलिटी में कंसिडर किया है. क्वेश्चन 5. सरकारिया कमीशन वॉज कंसर्न विद. सरकारिया कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड थी? सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड थी. तो अगर आपने कमीशन एंड कमिटीज़ की अगर वीडियो नहीं की है, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो कमीशन एंड कमिटी एक बार कर लेना, बिकॉज एग्जामिनर पे डिपेंड करता है दो, पर कमिटीज़ एंड कमीशन इंपॉर्टेंट होती है कभी कभार इन एग्जाम. एंड इफ़ आपने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो यू गोना मिस आउट ऑन 2 or 3 क्वेश्चन. सो दैट्स टोटली इन वेन. इससे अच्छा है कि 1-1.5 घंटा लगा के अपना कमिटीज़ एंड कमीशंस को एक बार वाइंड अप कर लो.
नाउ इन दिस क्वेश्चन 6 मालिमत कमेटी के बारे में पूछा हुआ है, जो हमें पता है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, तो अगर आपने कमिटीज एंड कमीशंस किया है तो आपको श्योर इसका आइडिया होगा. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 7 हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस क्वेश्चन 7 हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर भरतनाट्यम. भरतनाट्यम के लिए कौन फेमस है? तो द आंसर इज यामिनी कृष्णमूर्ति. अगर ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आए प्लीज़ स्किप दीज, क्योंकि इनका कोई प्रिपरेशन का लेवल नहीं है, ये कहीं से भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन. इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, यू आर टोटली इन डार्क अबाउट इट, सो यू कैन स्किप दीज. उसके बाद बीटी इन बीटी ब्रिंजल इज, तो दैट इज बैक्टीरियम. तो ये भी बहुत एक जनरल क्वेश्चन है. इसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे डिजीज़, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस पूरी बायो खोल के बैठ जाएंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट. ठीक है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, अगर आता हो तो कर देना, नहीं आता तो लीव इट. क्वेश्चन 9 प्रॉपर रिस्पेक्ट इज शोन टू द नेशनल एंथम. तो ये अगेन एक लैंडमार्क जजमेंट का क्वेश्चन है. इसका आंसर ये है. तो लैंडमार्क जजमेंट जीके जो मैंने आपको पहले भी बताई बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हम ऐसे ही आ गए हैं 2018 पे. अब नाउ यू वुड बी थिंकिंग कितनी जल्दी क्यों हो रहा है, बट द थिंग इज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. यू हैव लिमिटेड टाइम नाउ. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, जिससे कि आप जीके के रिस्पेक्ट में थोड़े सर्टेन हो जाओ कि आप जहाँ पे चल रहे हो, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ स्टेबल एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक. क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक जीके, है ना. तो इस वजह से आई केम अप विद दिस वीडियो. आई डिडंट हैव एनी प्लान कि मैं ये वीडियो लेके आऊँगी, बट आई थॉट कि सब लोगों को जब जीके के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम है तो लेट्स प्लान दिस. तो मैं अब इस बेसिस पे नहीं दे रही हूँ कि मुझे क्या लगता है, मैं इस बेसिस पे दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए. सो एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको तो वी कैन प्रिपेयर. तो लेट्स डू दैट. ठीक है, हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन 1 ऑफ 2018. Who amongst the following judges of Supreme Court of India never served as the High Court judge? अब ये हम नहीं कर सकते. How much ever you try, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, एक बंदा जो जिसने प्रिपेयर किया 2-4 महीने या लेट्स से 6 months, वो बंदा नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन इतना ईजीली. ठीक है, तो ट्राई करो टू स्किप दिस क्वेश्चन. नहीं तो हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में जो जीके है वो इंपॉर्टेंट होती है. अगर उसके अंदर यू वुड बी एबल टू कवर दिस तो वेल एंड गुड, यू कैन अटेम्प्ट दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट असाइड द प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए इबत. अब ये वाली जजमेंट हम लोगों ने सबने पढ़ी है. ट्रिपल तलाक की जजमेंट बहुत पॉपुलर है, तो हम सबको पता होगी, और सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो वी कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस. ठीक है, तो वही लैंडमार्क जजमेंट के रिस्पेक्ट में जीके. आगे चलते हैं. क्वेश्चन 3 द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया. लार्जेस्ट रिवर आइलैंड किसका? वर्ल्ड का, जो इंडिया में लोकेटेड है. दैट इज मजुली आइलैंड, जो कि हमारा अभी किसके अंदर आ जाता है? ज्योग्राफी के रिलेटेड जीके के अंदर आ जाता है. मैंने ज्योग्राफी की ऑलरेडी आपको एक वीडियो का सजेशन दिया है, यू कैन चेक आउट दैट. एंड ऑल्सो अगर कोई और वीडियो लगती है तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा देना है आपको ज्योग्राफी के लिए, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंड. कैपिटल का क्वेश्चन आ गया, जैसे बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं बट आते हैं. ठीक है, कि कौन से स्फेयर में, कौन से हेमिस्फेयर में जो हम इंडिया है लोकेटेड है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्वेश्चंस हैं. ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वी टेंड टू फॉरगेट दिस. ठीक है, तो आई सजेस्ट कि एक बार ज्योग्राफी की जीके वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. आइदर दैट बी रिवर्स, आइलैंड्स, कोई बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, इंडियन हेरिटेज साइट्स हैं. ठीक है, माउंटेन्स हैं, और हाईएस्ट पीक्स हैं, वैलीज हैं. तो इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इन एग्जाम. आगे चलते हैं. हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें आया है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन. कहाँ लोकेटेड है? तो दैट इज जेनेवा. तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो जीके क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वेट अ सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट. सो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इंटरनेशनली
वो तो हमें मिस करने ही नहीं है, ठीक है, मिस करने ही नहीं है, उनको सबको एक बार हमें रिवाइज करना है। बहुत सारे हैं बट स्टिल वो आएगा ही, एक क्वेश्चन फॉर श्योर है उसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5, फर्स्ट यूनेस्को मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज, तो दैट इज, ये इज का क्वेश्चन है, इज एज इन उस टाइम के लिए करंट अफेयर्स था ये, बट अब आपके लिए जीके बन जाता है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि हेरिटेज साइट्स के भी क्वेश्चंस देख लेना। जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हेरिटेज साइट है उसके रिस्पेक्ट में करंट अफेयर्स आ सकते हैं, एंड ऑल्सो करंटली कितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, लास्ट हेरिटेज साइट कौन सी बनी है, या फिर सबसे फर्स्ट हेरिटेज साइट कौन सी थी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन 6, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज लोकेटेड इन, दैट इज स्ट्रासबर्ग। तो ये मुझे भी नहीं पता था, मतलब जब मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर्स रिवाइज करे तो मेरे को भी नहीं पता थी ये चीज़, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगी। तो यही चीज़ है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं किसी भी लेवल के, किसी भी कंट्री के, किसी भी कंबाइंड कोर्ट्स हैं, तो उनके हमें हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, नेम्स पता होने चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको हम कोई किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट दीज आर काइंड ऑफ कि अगर हम करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में जॉइंट रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, तो हमको पता लगता रहता है, ठीक है, तो इनको प्रिपेयर करने का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, अरेंज दीज माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये माउंटेन रेंज हमें कब पता होगी, कैसे पता होगी, तो ये जब पता होगी जब हमने ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ा है, एंड जो कि इस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ज्योग्राफी की जो मैंने वीडियो सजेस्ट की है, एंड आई ट्राई कि मैं एक और सजेस्ट कर दूँ, उन वीडियोस को एक बार देख लेना, बेसिक क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यू आर टोटली कन्फ्यूज, यू आर नोवेयर, तो लेट्स लीव इट, ठीक है, try and leave it, try and skip that question. Moving to question 8, which of the following is or are principal organs of United Nations? United Nations अगर पढ़ा है तो आप लोगों को जीके के रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, तो यूनाइटेड नेशन के रिस्पेक्ट में जीके इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। Moving to the next question, क्वेश्चन 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। अब ये हमारे जो फेमस लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके नेम्स भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये नेम किसका था, ठीक है, लाल बाल पाल है या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया है, तो ये फेमस जो उनके नेम्स हैं जो अब रह गए, ठीक है, तो वो बहुत बार आज केसरी है, तो ऐसे नेम्स याद रखना, एक बार रिवाइज कर लेना। आई ट्राई टू ऐड वीडियो फॉर दिस टू, अगर मुझे मिलेगी तो, आई ट्राई टू फाइंड बट आई डिडंट गेट इट, सो अगर मुझे मिलेगी तो आई विल ऐड दैट। सो इनको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। दीज आर लिमिटेड, मतलब मैक्सिमम 20-50 होंगे, 50 भी नहीं होंगे, आई थिंक 30 होंगे मैक्सिमम, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन 10, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट कन्फर्ड भारत रत्ना, जो किसको भारत रत्ना नहीं मिला था। अब ये भी पॉसिबल इतना नहीं है कि हम ये देखें कि सबको, कितने लोगों को भारत रत्ना मिला है टिल नाउ, ये पॉसिबल वैसे नहीं है, बट मैंने एक वीडियो डाली है उसके अंदर दिया हुआ है कि भारत रत्ना किन किन लोगों को मिला है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 300+, अगर हमको करना ही करना है तो भारत रत्ना के रिस्पेक्ट में हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार भारत रत्ना के फैक्ट्स ज़रूर देख लेना। भारत रत्ना की हिस्ट्री, कि क्या हिस्ट्री रही है, क्या फैक्ट्स रहे हैं, कब ये अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम कब हुए थे, फर्स्ट विमेन फर्स्ट मैन कौन थे जिनको ये मिला, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, किन किन फील्ड्स में मिला, तो वो सब एक बार देख लेना। इन वीडियोस के लिंक आई विल ऐड। क्वेश्चन 11, whom among the following was not member of Constituent Assembly of India। ये फिर से क्वेश्चन है किसके रिस्पेक्ट में, जीके, जीके किसके रिस्पेक्ट में, पॉलिटी के रिस्पेक्ट में, तो पॉलिटी प्लस जीके कह सकते हो आप इसको। तो ये हमारी है लक्ष्मी सहगल। ये अगर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स के बारे में पढ़ा होगा तो हम लोगों को ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाता है। मूविंग अहेड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। अब मैंने बोला ऑथर्स एंड टाइटल्स ऑफ बुक इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम हिंदू, ये बहुत पॉपुलर बुक है, किसकी है हमें सबको पता है, शशि थरूर जी की है। तो ये बुक करंट के रिस्पेक्ट में उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। तो सिमिलरली अभी की करंट की बुक्स देख लेना, मैंने उसका लिंक आपको बता ही दिया है। इन 2021 आई थिंक मैंने वहाँ पे आपको लिंक बताया, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, करंट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑल्सो पास्ट में जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स, फेमस ऑथर्स और उनकी बुक्स रही हैं वो, ठीक है।
क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये वाला क्वेश्चन अगेन किसका है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, रिवर्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, एंड मैंने यहाँ पे इसका लिंक डाल दिया है जो आपको रिवर के रिस्पेक्ट में थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन कौन सी फेमस रिवर्स हैं। मतलब ये है एमसीक्यू पोर्शन जो कि आपकी प्रैक्टिस करवा देगा, जो भी एमसीक्यूज कॉमनली आते हैं एसएससी वाले एग्जाम्स में, जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें, तो थोड़ा बहुत आपको एक रिवीजन मिल जाएगी, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते, बट लिमिटेड चीज़ें एक दिन में जो हम कर सकते हैं वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस्ड एट हेग। हेग में कौन सा प्लेस नहीं है, मैंने आपको बताई हेड क्वार्टर वाले क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये उनमें से एक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। So with this we are done. So guys, here we are done with this video. I hope it was somehow helpful to you. Helpful अगर वीडियो लगी तो अब इसको यूटिलाइज प्रॉपर्ली करना, सारे सोर्सेज पे जाके इनके लिंक्स को देखना। अगर कोई और भी इसके अलावा आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मान लो मैंने अगर वीडियोस दी सुप्रीम कोर्ट की जीके से रिलेटेड, नोबेल प्राइज की जीके से रिलेटेड, भारत रत्ना से रिलेटेड, तो अगर आपको कोई और वीडियोस भी उस सब्जेक्ट पे पसंद आती है तो डू वॉच दैट, कोई दिक्कत नहीं है। बट सारे ही टॉपिक्स को 1-1.5 घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो वो कर लो, अगर उनकी हिस्ट्रीज बस एक बार सुननी है तो वो कर लो, और 1.5 दिन में अपना सारा जीके निपटा के रख दो साइड में। उसके बाद उसके बारे में इतना सोचना है ना, एंजाइटी लेनी है ना, किसी टाइप का स्ट्रेस लेना है, ठीक है। यू गॉट मी? यस, ठीक है। अब टाइम है रिवीजन का। अब कुछ भी नया अपने अंदर नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि इट वोंट स्टे। रिटेंशन इज द की। तो इस टाइम मल्टीपल रिवीजन करो, जितनी रिवीजन हो पाए उतनी रिवीजन करो। कीप काम, एवरीथिंग वुड बी फाइन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।